मैं हूं डॉक्टर अभय कुमार, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक। आज हम लोग चर्चा करेंगे पाइल्स के ऊपर कि आयुर्वेद में कौन सी मेडिसिन अच्छी होती है, पाइल्स होने के क्या कारण है और पाइल्स के कितने प्रकार होते हैं, क्या सावधानी मेंटेन करें कि पाइल्स नहीं हो, और हो जाए तो भोजन में भी क्या हम परिवर्तन करें और जिस कारण से हमेशा हम पाइल्स से छुटकारा पाएँ और स्वस्थ रहें और फिर से दोबारा बवासीर न हो। तो हम देखेंगे कि रीज़न जो है कि नो फिजिकल एक्टिविटी वो, और बहुत देर तक हम कुर्सी पर जो बैठे हुए रहते हैं उसके कारण से भी होता है, एज बढ़ने के कारण होता है, डायरिया एंड डिसेंट्री होती है उस कारण से भी होता है, डाइट जो हम लेते हैं नॉन वेज खाते हैं, मिर्च मसाला बहुत खाते हैं उसके कारण होता है, वेट बढ़ जाता है उसके कारण होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज जो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं उसके कारण से भी पाइल्स होता है। पाइल्स दो प्रकार के होता है, ये एक अंदर में होता है जो रेक्टम के अंतर्गत का भेन में स्वेलिंग आती है, उसके मांस के अंदर स्वेलिंग आती है, उसको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। और एनस के सराउंडिंग इनसाइड द स्किन जो पाइल्स होता है उसमें जो सूजन आती है उसको हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स के ग्रेड होते हैं, पाइल्स के मुख्यतः 4 ग्रेड होते हैं। पहले के केस में जो होता है प्रोलैप्स ऑफ वेस्कुलर कुशन नहीं होता है, थोड़ी सी मांस जो है बढ़ती है और वेस्कुलर नस में स्वेलिंग आती है और बल्जिंग होता है जिसके कारण से हल्का फुल्का दर्द होता है और पेशेंट को दर्द महसूस होता है। दूसरे केस में थोड़ी सी वेस्कुलर कुशन जो है प्रोलैप्स होती है और वो एनल के बाहर निकलता है, और लेकिन जैसे ही शौच करने के बाद व्यक्ति उठता है तो स्वतः ये अंदर चला जाता है। तीसरे केस में जो मांस बाहर निकलता है वो हाथ की सहायता से अंदर करना पड़ता है। चौथे केस में यह नहीं होता है और इसमें सर्जरी मैंडेटरी हो जाती है। आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों ही से बहुत दिक्कत होती है इसको ठीक करने में। अब हम जानेंगे कि आयुर्वेद के अंतर्गत कौन सी मुख्य मेडिसिन है जो पाइल्स को ठीक करता है। इसके अंतर्गत अर्शोघनीवटी, सिद्ध पाइल्स, अभिरिष्टा, उसिरासव, त्रिफला गुगुल, अर्शकुठारस, कामदूधा रस, सप्तविष्णी गुगुल, अर्शिता एंटपेंट इत्यादि तेल, कशिशादी तेल है। फर्स्ट में हम देखेंगे अर्शोघनीवटी के अंतर्गत ये दोनों में काम करता है, ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में भी काम करता है। ये जो मांस में स्वेलिंग आती है उसको श्रिंक करता है, छोटा करता है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, पेन से राहत दिलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं नीम है, एजी डायरेक्टा इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यह एंटी फंगस एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिलती है। इन्फेक्शन के कारण से जो उसमें घाव होता है वो उसको ये इन्फेक्शन को ठीक करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। दूसरा फूलों की मिंगी जो है ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, घाव पेन को भी कम करता है, अल्सर को भी ठीक करता है। खून खराबा ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और घाव को भी ये ठीक करता है, ब्लड क्लॉट्स को हटाता है और इस प्रकार से ब्लीडिंग को रोकता है। ट्रैंकान पिस्टी जो है मिनरल में जो है ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। सुदरेसाउट जो है ये यूनानी मेडिसिन है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। दूसरा मेडिसिन है, जब हम किसी पेशेंट को पूछते हैं कि आपको जलन होती है क्या, अगर वह खुजली होती है क्या, अगर वो बोलता है कि है, उस केस में सिद्ध पाइल्स बहुत ही बढ़िया काम करता है। और यह जो पाइल्स के मांस भी रहते हैं उसको सॉफ्ट करता है, उसको श्रिंक करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं अर्शोघनीवटी है, अकीक पिस्टी है। अकीक पिस्टी जो नस कमज़ोर हो जाता है जिसके कारण से वो फटने लगता है, ब्लीडिंग होती है, वो उस नर्व को ये ताकत देने का काम करता है। जिमखंड जिसको सूरन कहते हैं, और सूरन वह डाइजेशन में हेल्प करता है जिससे शौच में आराम होती है, कठोर मल नहीं होने देता है। नाक केसर जो है कि ब्लीडिंग पाइल्स को रोकता है। शोधित पिस्तकारी जो है एंटीबैक्टीरियल काम करता है। आंवला चूर्ण जो है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। और बोले ये डायरिया, डिसेंट्री और ब्लीडिंग को रोकता है। भावना फूल जो है कि ड्रग की इम्प्योरिटी को हटाता है और मेडिसिन को इजीली डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। अभिरष्टा जो व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होने के कारण से पाइल्स होता है उसमें इवैक्यूएशन ऑफ स्टमक में बहुत हेल्प करता है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ड्राई ग्रेप्स है जो खून को बढ़ाता है, इमिलिया रिप्स है कि वर्म इन्फेस्टेशन को किल करता है,
मधुका जो है एक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में काम करता है और प्लस यह ब्लड लॉस को भरपाई करता है। ट्राइबीट जो है ये भी वर्म इन्फेस्टेशन, वर्म को किल करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, इन्फेक्शन को हटाता है। धनिया भी वही काम करता है। धताकी ये अल्सर को हील करने में बहुत हेल्प करता है। इन बरूनी जो है ये पीत के कारण से होने वाले पाइल्स में बहुत बढ़िया काम करता है। स्प्लीन को भी ठीक करता है और थायराइड इनलार्जमेंट में भी हेल्प करता है। मिश्री, सूंठी, दंती मैनेजिंग ये सारे जो है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है और मल जो कठोर हो जाता है, दंती उस केस में मल को ढीला करता है जिससे रेक्टम के ऊपर प्रेशर नहीं आता है और पेशेंट को शौच करने में बहुत ही आराम होता है। मुचारसा डायरिया डिसेंट्री को कंट्रोल करता है। उसिरासा ये इसका मुख्य कारण है। अगर शरीर में पीत बढ़ने के कारण से अगर पाइल्स होती है तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है, शरीर के हीट को कम करता है और जिसके कारण से ब्लीडिंग धीरे धीरे रुक जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स को देखें तो इसमें ग्रेप्स होता है, जटामसी होती है जो एक स्किन के इन्फेक्शन को मारता है और एंटी फंगल भी होता है, बैक्टीरिया, फंगल और बैक्टीरिया को मारता है ड्यू टू हाईली एंटीऑक्सीडेंट। लोधरा ये ब्लीडिंग को रोकता है, डैमेज स्किन सेल को रिपेयर करता है। मंजिस्टा ये ब्लड प्यूरिफायर होता है। पट्ठा मैनेजिंग डायरिया एंड डिसेंट्री किलिंग बैक्टीरिया करता है। उसिरासा जैसे कि हमने बताया कि ये इसमें कूलिंग इफेक्ट होती है, शरीर के पीत को कम करता है और ब्लीडिंग को रोकता है। धताकी जो है ये घाव को भरने में बहुत हेल्प करता है। किसी प्रकार का अल्सर इन्फेक्शन के कारण होता है या वुंड्स होता है उसमें ये भरने में बहुत बढ़िया काम करता है। पुराने अपने नॉर्मल टेक्सचर स्किन प्राप्त करता है। प्रियांगू कूलिंग इफेक्ट देता है और उसी तरह से उसिरा के तरह से ये भी जो है इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, डायरिया डिसेंट्री को कम करता है। धमासा ये भी ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। त्रिफला हम जानते हैं कि वह ये तीनों बात, पित्त, कफ को कंट्रोल करता है और ये भी लैटिन को जो है अगर मल कठोर होता है उसको ढीला करता है, जिस कारण से व्यक्ति को शौच करने में आसानी होती है। कैपिलरी को मेंटेन करता है, नस को ताकत देता है और इस कारण से ब्लीडिंग में भी रोकने में हेल्प करता है, दर्द को कम करता है। और अलग नेक्स्ट मेडिसिन है अर्स कुठारस, ये दोनों प्रकार के और बर्निंग सेंसेशन में बहुत अन्य हर्ब काम करता है। हर्बल और मिनरल दोनों मिक्स मेडिसिन है, इस कारण से ये इफ़ेक्टिव है। पाइल्स, फिशर, फेस्टुला तीनों में काम करता है। रस जो प्यूरिफाइड मर्क्यूरी है कि एंटी पैरेटिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अबरक भस्मा और धनिया, बिलवा, अग्निमंता ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, गट्स को बढ़ाता है और इस कारण से जो हम खाते हैं पच जाता है। पच गया तो शौच करने में दिक्कत नहीं होती है, मल कठोर नहीं होता है और मल जो आराम से बाहर निकल जाता है, इसलिए पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है। शुद्ध बत्सनाभ जिसको एक नाइटम भी कहते हैं, एनाल्जेसिक होता है और ये भी जो है डाइजेस्टिव में हेल्प करता है। दंती जैसे जानते हैं कि मल में ढीला करने में काम करता है, जिससे सोच में पेशेंट को आराम मिलता है। टंकन भस्मा ये वुंड्स को, घाव को भरने में बहुत बढ़िया काम करता है। बोलभद्रा जो है ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है पाइल्स के केस में, उसमें बोलभद्र बहुत बढ़िया काम करता है। इसके मुख्य इंग्रेडिएंट जो है गिलोय है जो एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल है और उसको मार करके ये शुद्ध करता है और सूजन को कम करता है। शुद्ध कजली ये गंधक और मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, जो कि बर्निंग सेंसेशन को कम करता है, ईचिंग को कम करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। गोंद ये पीत को शरीर का कंट्रोल करता है और उस कारण से होने वाले पाइल्स को ठीक करता है। खून करावा जो है ये वुंड्स को भी ठीक करता है और ब्लीडिंग को भी स्टॉप करता है। रक्तस्तंभक
रक्त स्तंभक में ब्लीडिंग जब होती है तो उसको ये कंट्रोल करता है। नाक के सर जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करता है। शुद्ध लक्षा जो बात के कारण होने वाले पाइल्स हैं उसको ये ठीक करता है। मोचर्सा, डायरिया एंड डिसेंट्री को ठीक करता है। और इस प्रकार से रक्त स्तंभक, बोलबद्रा और शिराशय, किसी को ब्लीडिंग पाइल होती है, ये तीनों मिलकर के ब्लीडिंग पाइल्स को ठीक करता है। सिम्टम के आधार पर अगर हम देखें तो अगर ब्लीडिंग पाइल्स है उसमें बोलभद्र, अर्शोगनी बटी, त्रिफला और रक्त स्तंभक का प्रयोग करें 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, और ब्लीडिंग पाइल से निजात पाएँ। बर्निंग सेंसेशन और ईचिंग होती है उसमें सीध पाइल्स लें, अर्शोगनी बटी लें, त्रिफला लें और एलोवेरा जूस लें, और पाइल्स बर्निंग और ईचिंग से पाइल से छुटकारा पाएँ। और साथ में ही ऑइंटमेंट जो है अर्सिता, जत्यादि, कशिश आदि तेल बहुत ही बढ़िया करता है उसको हीलिंग करने में। प्रिवेंशन ऑफ पाइल्स जो है, क्या जो आदमी को फाइबर रिच इनटेक फ्रूट और वेजिटेबल लेना चाहिए, मॉडरेट वेट मेंटेन करना चाहिए, आप स्टूल जब लगे तब पास करना चाहिए, इसको रोक कर नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज रेक्टम और एनस वेन के अंतर्गत प्रेशर आता है, इसके कारण से ब्लीडिंग होती है, नस फट जाता है। फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, रनिंग, योगा करना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक योगा आता है जो कि रेक्टम के अंदर खींचना चाहिए और बाहर छोड़ना चाहिए, धीरे धीरे खींचना चाहिए, धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, इससे उसका व्यायाम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और आदमी हमेशा के लिए पाइल्स से छुटकारा पा सकता है और कभी भी पाइल्स नहीं होगा अगर ऐसा करे तो। हमको विशेष डिटेल के लिए इस कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।